किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली की खेती के बारे में। जैसा कि दोस्तों, अगर आप गर्मियों के दिनों में मूंगफली की अगेती खेती करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी मिट्टी में प्रयोग करना चाहिए, कौन सी वैरायटी की बुआई करना चाहिए, यानी कि पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। जैसा कि दोस्तों, अगर हम मूंगफली की वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो करीब मूंगफली की किस्में, मूंगफली की जैविक खेती, मूंगफली की खेती कैसे करें, खेती करने की विधि, मूंगफली की पैदावार, इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु व मिट्टी। देश के विभिन्न भागों में मूंगफली की खेती बलुवर बलुवर दोमट और दोमट एवं काली मिट्टी पर सफलतापूर्वक की जाती है। परंतु बलुवर दोमट भूमि मूंगफली के लिए सर्वोत्तम उत्तम मानी गई है। अधिक पैदावार के लिए आप इसका पीएच मान ऊपर वाली भूमि में प्राप्त हो जाता है। मूंगफली की फसल उष्णकटिबंधीय की मानी जाती है। उन स्थानों पर जहां गर्मी का मौसम पर्याप्त लंबा हो वहां पर अच्छे से की जा सकती है। फसल को थोड़ा पानी, पर्याप्त धूप तथा सामान्य कुछ अधिक तापमान, यही इसकी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मूंगफली के लिए खेत की तैयारी। खेती करने के लिए 1 से 2 महीने पहले एक बार खेत को कल्टीवेटर या प्लाऊ से जुताई करना सबसे उत्तम मानी जाती है। खेत की 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना चाहिए। खेत की अधिक गहराई जुताई करने पर भूमि में मूंगफली बनना अथवा ज़्यादा अधिक गहराई पर फलियों का बनना खुदाई के साथ उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मूंगफली की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के जलवायु एवं मृदा के अनुसार ही आपको मिट्टी के अनुसार ही वैरायटियों का चयन करना चाहिए। अगर बात करें 1 के 12 24, मूंगफली की सीधी बढ़ने वाली यह किस्म 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फलियों की उपज 1250 किलोग्राम प्रति हेक्टर निकलती है। दूसरी वैरायटी कौशल, जिसे जीजी 201 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मध्यम फैलने वाली किस्म है जो 108 से 112 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 1700 किलो प्रति हेक्टर फलियां पैदावार देने की क्षमता रखती है। J11, यह एक जमका वाले वैरायटी के अंतर्गत आती है जो कि 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह 1300 किलो प्रति हेक्टर के आसपास उत्पादन देती है। अगली वैरायटी आती है ज्योति। यह इस वैरायटी में गुच्छेदार किस्म की फलियां लगती हैं जो कि 105 से 110 दिन में पूर्णतः पककर तैयार हो जाती हैं। उत्पादन 1600 किलो प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता रखती है। अब हम बात करते हैं मूंगफली की बुआई का सही समय। खरीफ की यह फसल मुख्य रूप से बरसात मानसून पर निर्भर होती है, लेकिन वर्तमान में सिंचाई साधनों के चलते किसान भाई लोग इसकी अगेती और पछेती सिंचाई भी करते हैं। अगर बात करें मूंगफली की बुआई का सही समय खरीफ के सीजन में, तो 15 जून से पहले की जाने वाली मूंगफली की अगेती बुआई मानी जाती है। सही समय में 15 जून से 15 जून तक अंतिम दिनों तक की जाती है। जुलाई की जाने वाली मूंगफली की बीज की बुआई पछेती खेती कहलाती है। इस तरह की बुआई अंतिम में 1 से 2 सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं मूंगफली की खेती का समय। बुआई के समय का मूंगफली में उपज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। बुआई के साथ खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। ध्यान रखें, अधिक नमी में बीज सड़ने की संभावना भी रहती है। पलेवा देकर अगेती बुआई करने से फसल बढ़वार तेजी से होती है। अब हम अगली बात करते हैं टॉपिक मूंगफली की बीज की मात्रा एवं बुआई। बीज किसान भाई लोग घर से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके ही आप मिट्टी में बोए।
मिट्टी की वैरायटी वाले बीजों के लिए समाज समय पर किसान केंद्र पर जाए और वहाँ से भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। बीजों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मूंगफली पूर्ण रूप से विकसित, पकी हुई, मोटी, स्वस्थ और बिना कटी फटी होना चाहिए। बुआई के 2 से 3 दिन पूर्व मूंगफली का छिलका सावधानी पूर्वक उतार लेना चाहिए, जिससे दाने के लाल भीतरी आवरण को क्षति ना पहुंचे। नहीं तो बीज अंकुरित नहीं होगा और बीज की अंकुरण शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। बीज की बुआई की मात्रा औसत 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। वैरायटी का बीज की मात्रा के लिए उस पर दिए गए मापदंड के अनुसार प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं मूंगफली की खेती करने की विधि। 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं। सीड ड्रिल मशीन से बुआई। मशीन की इस विधि में सीड ड्रिल मशीन से बुआई 7 से 8 सेंटीमीटर के बीच से बीज की दूरी तथा 5 सेंटीमीटर बीज की गहराई इससे देखी जाती है। अगर बात करें डिबलर विधि से इसकी बुआई, तो इस तरीके में डिबलर मशीन से बुआई होती है। ये हस्तचालित मशीन है जिसका उपयोग मूंगफली की बुआई हेतु किया जाता है। डिबलर विधि बीज की बचत होती है, यानी कि पूरे बीजों का उगा होता है। अब हम बात करते हैं अधिक क्षेत्र पर बुआई करने के लिए यह विधि सफल नहीं मानी जाती है, लेकिन कम क्षेत्र की बुआई के लिए बीज की खुरपी या डिबलर की सहायता से बुआई करते हैं। समय पर डिबलर की सहायता से बुआई करने की आवश्यकता अधिक होती है। अब हम बात कर लेते हैं मूंगफली के पौधों में अंतराल। बीजों के अंतराल का फसल की उपज पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। गुच्छेदार झुमका वैरायटियों में 45 इंटू 10 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। फैलने वाली वैरायटियों में मूंगफली की दूरी 60 इंटू 10 सेंटीमीटर रखें। अब बात कर लेते हैं मूंगफली की फसल में कौन कौन से खाद्यों की आवश्यकता होती है। जैसा कि दोस्तों मूंगफली की फसल में बरसात कम हो रही है, तो आपको पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। समय समय पर इसमें नमी बनाए रखना चाहिए। अगर खाद एवं उर्वरक मिट्टी की अच्छी उपज लेने के लिए भूमि में कम से कम 35 से 40 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप बुआई के समय वर्मिस कंपोस्ट का खाद भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से जुताई कर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं मूंगफली की सिंचाई के बारे में। उत्तरी भारत में मूंगफली की बुआई वर्षा ऋतु में प्रारंभ हो जाती है, अतः सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली की फसल में खरपतवार नाशक दवाई। निराई गुड़ाई का मूंगफली की खेती में बहुत अधिक महत्व है, जो कि मुख्य रूप से मूंगफली में खरपतवार रोकने का काम करता है। पूरी फसल में 15 दिन के भीतर पर 2-3 निराई गुड़ाई करना लाभदायक माना गया है। जब पौधों में फलियां के बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाए तो कभी भी निराई गुड़ाई या मिट्टी चढ़ाने की क्रिया नहीं करना चाहिए। रासायनिक दवा के खरपतवार हटाने के लिए बीज को अंकुरित होने से पहले पेंडामेथालिन 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से या ऑक्सीफ्लोरोफेन 250 ग्राम को 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूंगफली की फसल में रोग व कीट जो लगते हैं उसका नियंत्रण कैसे करें। अगर आपके मूंगफली की फसल में तंबाकू की सुंडी का रोग है, तो उसके लिए बात करते हैं। यह सुंडी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह सुंडी काली और कुछ गहरे काले रंग की होती है। इसका मोथ मध्यम आकार का काले भूरे रंग का होता है। इसकी सुंडी हरी पत्तियों को खाती है और इस सुंडी के कारण फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हमारी अगला रोग मूंगफली में सफ़ेद सुंडी रोग, जिसे मोइला के नाम से या मोड़ई के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमि के अंदर जुलाई से सितंबर तक की क्रियाशील रहती हैं। यह प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाने लगती है, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। इसके अलावा हमारा अगला कीट आता है मूंगफली में दीमक की समस्या। यह मूंगफली का बहुत भयंकर कीट है। यह भूमि के अंदर रहती है, निरंतर पौधों की जड़ों को खाती है, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। ऊपर से पौधा सूखने लग जाता है और अपने आप पौधा गायब हो जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं मूंगफली की कटाई कब करना चाहिए। अधिक उपज और तेल की मात्रा प्राप्त करने के लिए फसल की उचित समय पर कटाई करवाना बहुत ही लाभदायक बात है। समय से पहले फसल को काटने पर उपज एवं तेल की गुणवत्ता में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है। अगर मूंगफली की फसल की कटाई की बात करें तो मूंगफली के पौधों में फूल एक साथ ना आकर धीरे धीरे बहुत समय तक फूल आते रहते हैं। कुछ गुच्छेदार जातियों में 2 महीने तक व फैलने वाली जातियों में फलियों के विकास होने के लिए 2 माह का आवश्यक होता है। सामान्य परिस्थितियों में अगेती जातीय 105 दिन, पछेती जातीय 135 दिन में मूंगफली की तुड़वाई हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली की पैदावार कितनी देखने को मिलती है। मूंगफली में फसल की उपज विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार निर्भर करती है। 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में यह पैदावार दे देती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है। झुमकेदार वेराइटियों में 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित तक व फैलने वाली वेराइटियों में 12 क्विंटल हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों तक उपज दे देती है। सिंचित क्षेत्रों में सभी मृदा व जलवायु की परिस्थितियां अनुकूल होने पर 30 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज होता है और 70% मूंगफली के बीज व तेल 40% होते हैं। अब बात कर लेते हैं मूंगफली की खेती से मुनाफा कितना होता है। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल होने के कारण बाजार में मांग और भाव अच्छे मिलते हैं। खेती के मुनाफे से कमाई जाने की बात करें तो असिंचित क्षेत्रों में 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों में 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर का लाभ देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली 1 बीघा में कितनी होती है। यदि किसान भाई लोगों को सही देखरेख के साथ खेती को संपन्न करता है तो प्रति बीघा 2 से 2.5 क्विंटल उपज ले सकता है। यानी कि हेक्टेयर के हिसाब से 10 क्विंटल के आसपास उत्पादन हो जाता है। सिंचाई सुविधा है तो इसकी 2 गुनी पैदावार ले सकता है। अगर देश में मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर मूंगफली के उत्पादन में आता है, जो हर साल 6,857,000 टन मूंगफली का उत्पादन करता है। बता दें मूंगफली उत्पादन में अग्रणीय राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अगर हम बात करें मूंगफली के समर्थन मूल्य की तो मूंगफली का समर्थन मूल्य अभी 5,850 रुपये प्रति निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो मूंगफली की खेती करके भी आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में मूंगफली की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताई है। अगर जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस फसल की वैरायटी की पूरी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि हम आपको दे सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।